आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि सचिवालय का महाघेराव ऐतिहासिक होगा। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने सीपी जोशी से खास बातचीत की। जोशी ने कहा कि केवल लाल डायरी ही नहीं, कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन 4.5 सालों के बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दल के नाते सबसे बड़ा प्रदर्शन जयपुर में होने जा रहा है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश संगठन के मुखिया सीपी जोशी जी। जिस तरह का तैयारियां हैं, लग रहा है कि कल एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, घेराव होगा। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं इस सरकार के खिलाफ और अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। जनता त्रस्त है महंगाई से, जनता त्रस्त है कानून व्यवस्था से, जनता और किसान त्रस्त है वादा खिलाफी से। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इनके जो वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद किया है। आप देखिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा भाइयों ने एग्ज़ाम दिया और कैसे गरीब माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता है और बोले एग्ज़ाम देगा, पास होगा तो कहीं नौकरी लगेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन पेपर दे के घर आता तो पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया। आप देखिए वो कन्हैया लाल पारीक, उसकी चीखें आज भी राजस्थान के हर व्यक्ति के कानों में पड़ती है कि क्या गलती थी उसकी, और राजस्थान के 1.5 करोड़ छात्रों की क्या गलती थी। सिर्फ गलती यही थी कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और ये पैसा कहाँ क्या किसी के काम नहीं आने वाला है। और कहीं न कहीं आपको इतने किसानों की, युवाओं की बददुआएं आपको बर्बाद कर देगी, राख बना देगी। लेकिन मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता में गुस्सा है इस बात का कि आप नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आज कहीं कहीं अपराधियों में भय नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसी कारण रोज़ कोई दुष्कर्म की घटनाएं होती है, रोज़ कोई दंगे होते हैं। दंगाई घरों में जाके तलवारों से हमला कर देते हैं, किसी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न युवा सुरक्षित, न नारी सुरक्षित, न गरीब सुरक्षित। घर से उठाकर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अपराधियों में भय नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इसी के कारण अपराध, आज दुष्कर्म में राजस्थान पिछले 3 वर्षों में 1 नंबर पर है। बीजेपी के तमाम हरावल दस्ते, बीजेपी के तमाम अग्रिम संगठन, कार्यकर्ता, क्या लगता है जनता का साथ बीजेपी के प्रदर्शनों को मिलेगा? निश्चित रूप से मैं जो सोच रहा हूँ, आज जिस प्रकार से फ़ोन आ रहे हैं, अपार समर्थन है जनता का और यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। जनता का विश्वास है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ। और इसीलिए लोगों ने सोचा है कि 9 वर्ष में मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। सिर्फ वादे नहीं किए, जब से सत्ता में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तब पहले दिन से वो काम करना शुरू किए हैं और जो काम की शुरुआत की वो ज़मीन पर दिख रहा है। लोगों ने उस योजनाओं का लाभ उठाया है। आपने क्या किया? आज पिछले 4 महीनों में आप होर्डिंग, मैं आपसे कहता हूँ एक भी चिरंजीवी योजना का 25 लाख का लाभार्थी ला के किसी को दिखा दो। आज आपने जिस योजना राजस्थान को दी है, आज 1000 व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हॉस्पिटल वाले हाथ जोड़ते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार इस बार किया गया कांग्रेस के राज में, पहले कभी नहीं देखा गया। अब ये हजारों करोड़ रुपया जो विज्ञापन में लगाया है, शायद वो पैसा किसानों का कर्ज माफ़ कर देते तो थोड़े बहुत किसानों की ज़मीन नीलाम होने से बच जाती। ये होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। होर्डिंग के साथ जनता में विश्वास होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वो किया है, लेकिन आपने जो वादा किया था उस पर किसी भी आप खरा नहीं उतरे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का प्रदर्शन अपने आप में ऐतिहासिक होगा, ऐसा दावा सीपी जोशी जी ने किया है और कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जन का भी बीजेपी के प्रदर्शन में सहयोग मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।